प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि कल हमने आपके लिए बताया था कि देवियाँ कितने प्रकार की होती हैं, और आज हम बताएंगे दुर्गा कितनी प्रकार की होती हैं। तो देखिए, दुर्गा का 9 तरह का रूप होता है। तो इसमें आती है जैसे शैलपुत्री प्रथम, दूसरी है ब्रह्मचारिणी, तीसरी का नाम है चंद घंटा, चौथी का नाम है कूष्मांडा, पांचवी का नाम है स्कंद माता, छठी का नाम है कात्यायनी, और फिर है साहब कालरात्रि और महागौरी और सिद्धदात्री। इस तरह से ये 9 देवियां होती हैं। अब इन 9 देवी में कि जैसे मान के चलिए कि चंद्रघंटा, कूष्मांडा और कात्यायनी और कालरात्रि, ये जो है तमोगुणी वृत्ति की देवियां होती हैं। इन 9 देवियों में भी 2 प्रकार की देवी होती है। सात्विक वृत्ति की, जिसको सात्विक वृत्ति वाले कर सकते हैं, और तमोगुणी वृत्ति वाले या जो प्याज लहसुन खाते हैं या मांस मदिरा पीते हैं, उनके लिए इसमें चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद और कात्यायनी, कालरात्रि ये हैं। तो इसमें जो साधना आदमी करना चाहता है शुद्ध रूप से, वो शैलपुत्री की करे, ब्रह्मचारिणी की करे, और महागौरी की करे, और सिद्धात्री की करे। अब इसमें आपके कुल में कौन सी देवी इनमें से आती है जो आप इनको पूजते हैं, फिर इसमें ये वर्णन करना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से आपका पूजन सिद्धदायी और फलदायी होगा। तो दुर्गा जो रात्रि है, मैंने आपको कल बताया था कि देवियां 2 प्रकार की होती हैं, कुल देवियां। तो इसमें श्री देवी और काली देवी। अब इन काली देवी में दुर्गा देवी भी है। दुर्गा देवी में 9 प्रकार की देवियां होती हैं। अब 9 प्रकार की देवियों में जैसे मान के चलिए आपके कोई कुल देवी में पुजापा होता हो इनका। अब इन कुल देवी, इन 9 दुर्गा में भी शाखा बटी हुई हैं अनेक तरह की। उन्हीं शाखाओं में से आपकी कोई देवी इनमें से होगी। जैसे मान के चलिए, मैं आपके लिए बता देता हूं कि करौली वाली जो देवी है, और जो बयाने के पास केला देवी जो देवी है, वो ज़्यादातर जो है महागौरी के अंश से प्राप्त हैं ये। तो ये सात्विक वृत्ति की देवियां हैं, इनको आप कर सकते हैं। तो इनमें आपके लिए ज़्यादातर क्या है कि जो कामना करते हैं भगत, इनकी जल्दी पूर्ति होती है। क्यों? कि ये देवियाँ ज़्यादातर भक्त की कामना पूर्ति के लिए उत्सुक रहती हैं और जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, और कम साधना में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इनका जाप आप कहने का मेरा मतलब ये है कि 1 महीना पहले से कोई आदमी अगर देवी की सिद्धि करना चाहता है, अपने कुल के अनुसार जो कुल में देवियाँ मानते हैं उन्हीं को देवी माने, चाहे इनमें से कोई आ रही है या नहीं आ रही है। अपने कुल में जो देवियाँ पूजन चली आ रही है उसी देवी को माने आप, और 1 महीना पहले पूजन शुरू कर दें फागुन के महीना में। तो 31 दिना जब नवरात्रि खत्म होती हैं, 31 दिना होने चाहिए। आप जाप करिए कम से कम 66 माला डेली नित्य प्रति, और 10 मांस हवन, यानी 600 बार हवन होना चाहिए। कम से कम 600 ग्राम घी लगता है इसमें। और उसके बाद में 10 मांस, कम से कम 500-600 लड़कियों के लिए जो कुंवारी कन्या होती है उनका भोजन होना चाहिए। तो आपको अवश्य सिद्धि मिलेगी, कामना पूर्ति होगी, और इससे ज़्यादा फलदायी देने वाली कोई देवी आपको नहीं मिलेगी। बशर्ते मैंने एक ही बात बता दी कि जो आपके कुल में जो देवी पूजी जाती है उसी को पूजिए। चाहे आपको चामड़ पूजते हों, या कहने का मतलब यह है कि कोई गौरी देवी को पूजता है, या चंडी को पूजता है,
कोई भी देवी हो, आप उसी का पूजन करिए जो आपके कुटुंब और परिवार में चली आ रही हो। जल्दी सिद्धि मिलेगी, जल्दी कामना पूर्ति होगी और आपके लिए फल जल्दी मिलेगा। जो आप कामना करोगे वो मिलेगा, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार कामना करिए। जैसे कोई मान के चलिए धन दौलत की कर रहा है तो अवश्य आपके लिए रोजगार और धन प्राप्त होगा, नौकरी प्राप्त होगी। या कोई पुत्र नहीं है तो पुत्र की दात्री भी होगी। और बस यह है, अपनी कामना के अनुसार कामना करिए, अवश्य पूर्ति होगी, लेकिन मन कर्म वचन से पूर्ति करिए। चैत से शुरू करिए और क्वार में एंड करिए। 2 व्रत इसमें किए जाते हैं जब पूर्ति होती है देवी की। जैसे मान के चलिए आपने चैत में नवरात्र उठाए 1 महीना पहले, और फिर आप दूसरी नवरात्र उठाइए क्वार में, और फिर चैत में। ये 3 नवरात्रा हो जाएंगी, ये मेरा दावा है। आपकी हर कामना पूर्ति होगी। 3 नवरात्रा करनी पड़ेंगी, यानी 1.5 साल लगता है इसमें। तो 1-1 महीना का व्रत करिए, 3 महीना हो जाए। 3 महीना में आपके लिए जो कामना करेंगे वो पूर्ति होगी। मैंने आपके लिए पूरा रहस्य बता दिया है। देवी भागवत पुराण में भी आपको सिद्धि और विधि नहीं मिलेगी कि आप पहले चैत्र से नवरात्रा शुरू करिए और 1 महीना पहले आप जाप शुरू करिए और 66 माला करिए और 10वां हवन करिए और 6 कन्याओं का भोजन कराइए। ऐसे ही 3 नवरात्राओं का, जैसे चैत में कर लिया, फिर क्वार में करिए और फिर चैत में करिए। तो 30 आप जब चैत में आओगे फिर दोबारा लौट करके, तो निश्चित है आपको सिद्धि प्राप्त होगी और देवी आपके सभी काम करेगी। और आप किसी का मानसिक कष्ट या शारीरिक कष्ट है उसको दूर भी कर सकते हैं, भूत प्रेत बाधा को भी दूर दूर कर सकते हैं इससे, क्योंकि देवी में 5 तत्वों का समावेश ज़्यादा होता है। बस भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।